नमस्ते दोस्तों, मैं सिंथेटिक्स लेकर आई हूँ निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। कौन सी 3 चीज जो नहीं खानी चाहिए। और निर्जला एकादशी कब है? निर्जला एकादशी 25 जून दिन बृहस्पतिवार को है। आज हम निर्जला एकादशी की पूरी जानकारी, व्रत नियम पारण और क्या 3 चीज नहीं खाना चाहिए, जिसे खाने से विष्णु की कृपा नहीं बरसेगी, क्रोधित हो सकते हैं। ये मामूली से अनाज, सब्जियां जो आपके परिवार को बर्बाद कर सकती हैं। पूरा वीडियो जरूर देखना, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। शास्त्र के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन ये 3 आपकी रसोई में बने, ये 3 सब्जियां अगर आपकी रसोई में बने तो साक्षात विष्णु भगवान क्रोधित हो जाते हैं, आपके घर का विनाश शुरू हो जाता है। 25 जून 2026 इतना खास क्यों है? पृथ्वी पर इस दिन आज ऐसा संयोग बना है कि भगवान विष्णु खुद चल कर आएंगे। और क्या 3 चीज नहीं खाना चाहिए यह आपको हम बताएंगे। ऐसा है कि भोजन केवल पेट भरने का स्रोत नहीं है, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, ये कहावत आपने सुनी होगी। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन ये एक नियम बन जाती है कि अब आप जो सोचते हैं कि सब्जियां तो कोई भी हो, ये तो प्रकृति की देन है, ये अशुद्ध कैसे हो सकती है। हाँ, लेकिन आपको बता दें, आयुर्वेद में गरुड़ पुराण के अनुसार सब्जियां और अनाज ऐसे होते हैं जो कि तामसिक गुणों से भरे होते हैं। श्री हरि को सात्विकता पसंद है, विष्णु भगवान को सात्विकता पसंद है। इस दिन वातावरण में विशुद्ध की प्रधानता होती है। अगर आपको तामसिक भोजन पकाते हैं तो सीधे आप विष्णु कृपा पाने से रोक देते हैं। चलो बातें करते हैं हम पहली सब्जी की, जो एकादशी के दिन नहीं खानी चाहिए। पहली है बैगन। बैगन हमें नहीं खाना चाहिए। बैगन हम चौकिए मत बैगन के लेकर हमारे धार्मिक ग्रंथों में बड़ा नियम है। विशेष तिथि पर बैगन खाना मना है, लेकिन निर्जला एकादशी पर इसे छूना भी वर्जित माना गया है। इस दिन हम बैगन को छू भी नहीं सकते, यह पाप माना गया है। माना जाता है बैगन अशुद्ध, चंचल माना गया है। यह मन को चंचल और वासना को बढ़ावा देता है, इसलिए हम ये बैगन नहीं छूना है। दूसरा है जो राहु केतु को उग्र प्रभाव से जुड़ी है, यह है मूली। मूली की तीखी गंध वाली सब्जी मानी जाती है, जिसे भोजन में तीव्र गंध हो जिस भोजन में तीव्र गंध हो उसे राक्षसी भोजन कहते हैं। ये गंध सकारात्मक ऊर्जा को काट देती है, इसलिए हमें मूली भी नहीं खाना चाहिए। और तीसरा है जो घर में कंगाली ला सकता है। तीसरी सब्जी जो है वो घर में कंगाली ला सकती है, वह है चावल और अनाज, जैसे लहसुन प्याज, ये सब राक्षसी भोजन है। इस दिन चावल खाना जीव हत्या के बराबर होता है। एकादशी के दिन चावल खाना वैसे भी वर्जित है, किसी भी एकादशी के दिन, लेकिन खासकर निर्जला एकादशी के दिन चावल खाना जीव हत्या के बराबर पाप लगता है। इस चंद्रमा के प्रभाव से शरीर का जल अशांत हो जाता है, जिससे प्याज लहसुन की उत्पत्ति। आपको ये पता है कि प्याज लहसुन की उत्पत्ति कैसे हुई थी? प्याज लहसुन की उत्पत्ति जब राहु का सिर काटा गया था, उसी खून की कुछ बूंदें जो धरती पर गिरी थी, उसी से लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता तो है, रोग ठीक करने के गुण तो हैं, लेकिन स्वभाव राक्षसी है।
एकादशी के दिन हमारी शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण करने के रिसीवर का काम करती है। ये 3 सब्जियां हमें भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। सात्विक भोजन ही करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें और श्रद्धा भाव से विष्णु की पूजा करें। सच्चे मन से प्रभु का ध्यान करने से जीवन धन्य हो जाता है। और मंत्र है ओम विष्णु प्रियाय नमः। खास कर इस दिन विष्णु और लक्ष्मी की पूजा होती है एकादशी के दिन। तो इस दिन हमें विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, झूठ और गंदे विचारों से बचना चाहिए। इस दिन पानी के घड़े का दान करना चाहिए। ये 12 एकादशियों का फल इसी एक एकादशी में, 12 एकादशी नहीं होती, 24 एकादशी होती है पूरे 12 महीनों। इस 24 एकादशी का फल हमें एक एकादशी निर्जला एकादशी व्रत करने से मिलता है। तो हमने बता दिया कि कौन सी 3 चीज नहीं खाना है, मूली, चावल और बैगन। ये सब हमें निर्जला एकादशी के दिन छूना भी नहीं है। शाम के समय जब हम कल व्रत रहेंगे तो आज शाम से ही हमें इसे छूना नहीं है, खाना नहीं, रसोई में नहीं, किसी भी परिवार सदस्य को नहीं खाना है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।